अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। ये जो मैं ख़बर आपको देने जा रही हूँ, ये जब मैंने पढ़ी है तो कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो गया है और ऐसा लगा कि फिर से हम बैठ के इस सिस्टम को अक्सर कोसते हैं और फिर से दिल चाहा कि काफ़ी ज़्यादा इसको कोसा जाए और इस पे बात की जाए। और जो भी जिनके भी कोई भाई चले जाते हैं या कज़न्स चले जाते हैं, वो इस दुख को फ़ील कर सकते हैं। जिनके भाई हैं वो भी इस दुख को फ़ील कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है मैं बना रही हूँ, इसमें जो दिसंबर 2012 में वाक़या पेश आया, शाहरुख जदोई और उसके साथियों ने मिलकर जो शाहज़ेब को कत्ल किया, वो वाक़या। लेकिन उससे पहले एक क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि शाहज़ेब की फ़ैमिली ने कोई पैसे नहीं लिए और उनको डरा धमका कर उसकी फ़ैमिली से मुआहिदा किया गया। और यही दुख जो था वो उसके शाहज़ेब के फ़ादर ना सह सके और वो इस दुनिया से चले गए। शाहज़ेब उनका इकलौता बेटा था, 21 साल उसकी उम्र थी और उनके घर की ये पहली शादी थी। और इस शादी से वो वापस आ रहे थे अभी सारे। जैसे आपको पता है कि वलीमा जब ख़त्म होता है तो सब अपने घरों को जा रहे होते हैं, कुछ को कोई किसी को ड्रॉप कर रहा होता है और कुछ लोग घर जाके थोड़ा सा अभी जो ज्वेलरी वगैरह पहनी होती है वो उतार रहे होते हैं, अभी शादी के ड्रेसेस में ही होते हैं। तो उनके घर की पहली शादी थी और उनका ये इकलौता बेटा था और एकदम से उनको कॉल आती है कि उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। और वो जब ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंचते हैं, सारे पहुंचना शुरू हो, सबको ये लगता है कि शायद वो ज़ख्मी होगा, क्योंकि कोई ये इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो लड़का जो अभी भी शादी की जो उसमें शादी में ड्रेस पहना हुआ था वो उसी ड्रेस में है और अभी 45 मिनट्स पहले वो वलीमे के फंक्शंस से सारे आए हैं। तो कैसे हो सकता है, वो कैसे दुनिया से जा सकता है। हॉस्पिटल पहुंचती है सारी फैमिली, यहाँ तक कि दुल्हा और दुल्हन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सारी फैमिली पहुंचती है तो सबको पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। सारी फैमिली वहाँ पे ऑब्वियसली रोना शुरू कर देती है और किसी को यकीन नहीं आता। और ये शाहज़ेब की कज़न ने ये पूरा इंसिडेंट नरेट किया और मैं समझ सकती हूँ कितना पेनफुल होगा, वो रात कितनी भारी होगी और उसके बाद का टाइम, आज तक का टाइम कितना भारी होगा। वो ये कहती हैं कि हम लोग ये जो सारा टफ़ टाइम था ये आज भी हॉन्ट करता है और अभी हमारे ज़ख्म शायद कुछ भरे थे और ये इस ख़बर ने दोबारा से ताज़ा कर दिया है। उसके बाद जो फैमिली को बातें की जा रही हैं कि उन्होंने फ़्लैट ले लिया तो पैसे ले लिए तो ये कर दिया। तो सबसे पहले तो इस चीज़ की वजाहत की गई कि पैसे कोई नहीं लिए गए शाहज़ेब की फ़ैमिली की तरफ से और शाहज़ेब की फ़ैमिली को डरा धमका कर ये सुलहनामा उनके साथ किया गया। ये शाहज़ेब की फ़ैमिली की तरफ से वर्जन आया। शाहज़ेब की जो कज़न है, फ़र्स्ट कज़न है, शाहज़ेब उनके मामू का बेटा था और उनके मामू जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी इस गम को नहीं सह पाए। वो ये सारा बयान करती हैं और वो ये बताती हैं कि उनके ऊपर अब फैमिली के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं और वो ये पूरे सिस्टम को ऊपर क्वेश्चन रेज़ करती हैं। साथ ही साथ वो कहती हैं कि जो भी ज़िम्मेदार हैं और उनको दोज़ख में बुरी तरीन उनको सज़ा मिले और वो कहती हैं कि अब अल्लाह के कानून से ही इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून तो जो कर सकता था उनके साथ किया, एक तो इंसाफ भी नहीं दिया और उसके बाद इस तरह की बातें अब की जा रही हैं। तो ये मैं बताती हूँ कि कहाँ से उन्होंने शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनके अल्फाज में, आई विल ऑलवेज़ रिमेंबर यू एज़ माई लिटिल ब्रदर किल्ड अनजस्टली बाय एन एनिमल ऑफ द सिटी। और ये एनिमल अब आज़ाद घूमेगा। फिर वो ये कहती हैं कि एक दिन अल्लाह जो है वो इस कत्ल का इंसाफ़ करेगा, बदला लेगा। वो कहती हैं कि हमने अपने मामू का इकलौता बेटा खो दिया और बाद में मामू को भी खो दिया। उनकी फ़ैमिली बिखर गई और ये सब मैंने होते देखा। मैंने कभी उनको दोबारा ज़िंदगी में खुश नहीं देखा और इस ख़बर ने हमारे गम एक बार फिर से ताज़ा कर दिए हैं। वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता इस सब का जो भी इस सब का ज़िम्मेदार है वो दोज़ख में इंशाल्लाह जलेगा। वो कहती हैं कि मेरे मामू की फ़ैमिली ने कोई पैसे नहीं लिए, उन्हें मजबूर किया गया। ये हमारे ख़ानदान की पहली शादी थी, उनका इकलौता 21 साल का बेटा था, वलीमा ख़त्म हुआ था, सब अपने घरों को जा रहे थे और
हम भी घर जाकर चेंज कर रहे थे कि एक कॉल से पता चला कि शाहज़ेब को गोलियां लगी हैं, और फिर सारे हॉस्पिटल जाते हैं। और आगे मैंने आपको बताया कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं आया, और इस फैमिली है आज तक इस चीज़ को इस गम से गुज़र रही है। और मामी जो हैं वो अब बड़ी हैं, शाहज़ेब की वालिदा हयात हैं और वालिद इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो ये तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सके। जिस तरह से सिस्टम ने उनको फ़ेल किया, जिस तरह पाकिस्तान के कानून ने उनको फ़ेल किया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ने उनको फ़ेल किया, पाकिस्तान की सोसाइटी ने उनको फ़ेल किया, पाकिस्तान के मीडिया ने उनको फ़ेल किया। ठीक है, आवाज़ें उठी थीं, ठीक है, चीफ़ जस्टिस ने उस वक्त के नोटिस लिया था, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो भी जानते थे कि आखिर कब तक इस सिस्टम के सामने वो खड़े रहेंगे। और उनकी बाकी बच्चियां हैं, ऑब्वियसली उनका भी ख्याल था, किस तरह उनको डराया गया, किस तरह उनको धमकाया गया, ये सिर्फ़ वो फैमिली जानती है। और ये गम और तकलीफ़ लेकर वो भी इस दुनिया से चले गए, अपने बेटे के पास चले गए। ये एक लेसन है हम सब के लिए कि क्या आप इसी तरह से हम अपने आसपास जो इस तरह के अच्छे होनहार पढ़े लिखे ईमानदार नौजवान शाहज़ेब जैसे वो जाते रहेंगे, और शाहरुख जतोई जैसे हम नौजवान हमारे सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। शाहज़ेब के वालिद जैसे नेक लोग जाते रहेंगे, और शाहरुख जतोई की फ़ैमिली जैसे लोग पैसों से ख़रीदने वाले, अपने इन्फ्लुएंस से लोगों को ख़रीदने वाले और सिस्टम को अपने हक़ में करने वाले वो रहेंगे। एंड में पाकिस्तान में सिर्फ़ ऐसे ही लोग रह जाएंगे, क्योंकि आज शाहज़ेब की फ़ैमिली सफ़र कर रही है, इस कर्ब से गुज़र रही है, कल को किसी खुदा न खास्ता, मैं फिर भी कहती हूँ खुदा न, किसी और की फ़ैमिली भी ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकती है। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक ये सिस्टम जो है वो रूलिंग एलीट को सपोर्ट करेगा? अब रूलिंग एलीट को बुरा बहुत लगता है जब हम उनका बार बार नाम लेते हैं, क्योंकि ये आग अब आहिस्ता आहिस्ता उनके घरों तक जा रही है, ज़ाहिर जाफ़र और शाहनवाज़ अमीर के रूप में, और अब हम इनको बचने नहीं देंगे। ये हमें वादा करना है अपने आप से और अपनी आने वाली नस्लों से कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करें ऐसे केसेस को, मज़लूम के साथ खड़े हों।